हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं 18 तारीख का ट्रेड एनालिसिस दिखा रहा हूँ। काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको। देखो मैंने क्या गलती किया था। मार्केट देखोगे ना, 18 तारीख का, ये 18 दिसंबर का मार्केट है। इतना साइडवेज मार्केट था, इतना ओवर ट्रेड किया हूँ। मैं आपको बताता हूँ आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए। मेरी गलतियों से आप सीख सकते हो इस वीडियो में। ओके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ लॉस कितने का हुआ है। तो ये लॉस हुआ है टोटल 64,000 का। बैंक निफ्टी ऑप्शन में 7,000 का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, निफ्टी इसमें सबसे ज़्यादा आप सीखोगे, इसमें भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बैंक निफ्टी का ऑर्डर बुक दिखाता हूँ क्या हुआ है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे आपका पैसा बनाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला ट्रेड 957 पे लिया था। मैं एक्चुअली अपने सेटअप पे नहीं था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से। दैट्स वाई मैं आपको इसका ट्रेड एनालिसिस दिखा रहा हूँ सो दैट आप कुछ सीख सको इससे। ठीक है, 957 पे स्टार्ट किया था मैंने, ऑप्शन बाइंग किया। ठीक है, मॉर्निंग में 600 क्वांटिटी बाई किया 252 पे, इसका एसएल गया 236 पे। ओके, फिर से मैंने बाई किया था, टाइमिंग देखना 959 पे, 600 क्वांटिटी 246 पे, फिर से इसका एसएल गया 235 पे। ओके, फिर से मैंने यहाँ पे बाय किया बैंक निफ्टी ऑप्शन को, सेम स्ट्राइक प्राइस को बाय किया 237 पे और इसको मैंने निकाला 275 पे। तो ये जो हमारा दो ट्रेड में 15-16 हज़ार का नुकसान हुआ था छोटा छोटा, वो एक ट्रेड में ये पूरा प्रॉफिट होके मेरा यहाँ पे इतना 7,000 का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। मतलब बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड में 2 ट्रेड गलत हुआ, 1 ट्रेड सही हुआ, फिर भी हम प्रॉफिट में आ चुके। ठीक है, अब दिखाते हैं ये 21,400 का कॉल ये इतना डेंजर था। मैं मार्केट को प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट नीचे गिरेगा और मैं 12:40-42 के आसपास मैं ऑर्डर बुक पहले दिखा देता हूँ आपको। अगर आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी का इस ऑप्शन में 21,400 के कॉल ऑप्शन में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, 1242 से मैंने स्टार्ट किया था। तो इसमें मैंने सेलिंग स्टार्ट किया था। ठीक है, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे के बाद मैं 1-2 घंटा सेलिंग ही करता हूँ क्योंकि मार्केट साइडवेज रहता है, तो ऑप्शन बाइंग में उतना मोमेंटम नहीं मिलता है। ओके, तो यहाँ पे साइडवेज बार बार मेरा छोटा छोटा एसएल जाते जा रहा था। मैं इसका चार्ट भी आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अगर आप इसका चार्ट देखोगे तो यहाँ देखो, मैं सबसे पहले 1242 पे यहाँ पे स्टार्ट किया था सेलिंग। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे सेटअप था कि मार्केट यहाँ से लोअर लोज में जा रहा था। मुझे लगा आज अच्छा ट्रेंड नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, सेलिंग में मैंने यहाँ से सेलिंग स्टार्ट किया था और इस जगह पे मुझे 35,000 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया था और उसके बाद मार्केट रिवर्स गया। मेरा यहाँ पे कॉस्ट पे था। ठीक है, ट्रेल करके मैं ला दिया था, मेरा इधर एसएल कहीं पे चला गया। ठीक है, इधर ही कहीं पे। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जितना भी एरो दिख रहा है ना आपको, रेड और ब्लू, ये सारा बाइंग और सेलिंग का एरो है। मतलब इस जगह पे मैंने ट्रेड लगाया है इस स्ट्राइक प्राइस में। देख सकते हो कितना बार मैंने सेम जगह पे शॉर्ट कर रहा था, बार बार एसएल जा रहा था, छोटा छोटा मिलके एक ये बड़ा लॉस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इतना। तो रिस्क रिवॉर्ड तो अगर आप क्वांटिटी देखोगे तो 19,800 है, क्योंकि मैंने इस स्ट्राइक प्राइस में बार बार ट्रेड लिया था। तो ये क्वांटिटी आपको बहुत ही ज़्यादा दिख रहा होगा। एवरेज बाइंग प्राइस कितना है 120 का और एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है 116 का। ठीक है, तो 4 रुपये के आसपास इसमें टोटल नुकसान आपको दिख रहा होगा। एट द एंड ये कहाँ पे क्लोज हुआ है 95 पे। और मैंने इसको स्टार्ट कहाँ से किया था शॉर्ट करना, पहला शॉर्टिंग जो था इसमें 1242 मैंने इसको शॉर्ट किया था 120 पे। ओके, 120 पे मैंने शॉर्ट किया था। मेरा मानना था मार्केट नीचे गिरेगा, दैट्स वाई। लेकिन मार्केट इतना साइडवेज था कि बार बार स्पाइक आता था, मेरा एसएल जाता था, फिर से सेलिंग में आ जाता था। मैं एकदम इरिटेट हो गया और एग्रेशन में आ गया और बार बार इस जगह पे ट्रेड किया और मेरा छोटा छोटा लॉस मिलके ये एक बड़ा सा लॉस में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये भी अभी रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सही है। बस इसमें गलत क्या है, आज के दिन से मैं क्या सीख रहा हूँ कि अगर कहीं पे 2-3-4 बार सेम जगह पे आपका एसएल जा रहा है, उसमें आपको दोबारा ट्रेड नहीं करना है। आधा घंटा या फिर 1 घंटा के बाद फिर से स्टार्ट करो ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपका साइकोलॉजी एग्रेशन में चला जाता है, आप रिवेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हो। तो ये गलती है बस। लेकिन ये अभी भी बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड के अंदर है। सोचो इतना बड़ा क्वांटिटी में बस इतना बड़ा नुकसान है, क्योंकि मैं बार बार छोटे 4 पॉइंट 3 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, 1.5 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे मैं बार बार ट्रेड ले रहा था। ठीक है, और मेरा बार बार एसएल जा रहा था और ये टोटल नुकसान आ गया। अगर मेरा इतना ट्रेड लेने के बाद जो नुकसान हुआ है ना, मेरा 2 ट्रेड चलेगा ना सही, या फिर 1 ट्रेड, ये पूरा लॉस रिकवर करके मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा। पूरा गेम है रिस्क रिवॉर्ड का। मैं आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से रिस्क रिवॉर्ड से गेम जीता जाता है। ओके, अगर आप देखोगे इसमें इतना मल्टीपल ट्रेड लॉस होने के बाद इतना छोटा सा लॉस हुआ है, मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर ही है। लेकिन सीखने वाली चीज़ है कि ओवर ट्रेड इस स्ट्राइक प्राइस में मैंने किया है।
तो ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा कि सेम स्ट्राइक प्राइस में इतना बार बार एग्रेशन में आके ट्रेड पंच करते रहूँगा, ठीक है। तो ये गलती है बस, अदरवाइज़ ये रिस्क रिवॉर्ड के अंदर है, मेरे पॉकेट साइज़ के अंदर है। तो मैं आगे जो भी स्कैल्पिंग करूँगा दिखाऊंगा कि किस तरह से मेरा रिस्क रिवॉर्ड काम करता है। अगर एक दो ट्रेड भी सही चलेगा ना तो इससे दुगना मैं प्रॉफिट बना लूँगा, क्योंकि अगर आप देखोगे इसी सेम स्ट्राइक प्राइस में मेरा जो ट्रेड प्रॉफिट चल रहा था वो 35,000 के आसपास चल रहा था, लेकिन मेरा टारगेट था 70-80 हज़ार के आसपास। वो एक ट्रेड अगर सही चल जाता ना तो मेरा यहाँ पे 80 हज़ार के आसपास प्रॉफिट दिखता, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल लॉसेस होने के बाद ये इतना बड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। तो सोचो एक दो प्रॉफिट आपका टोटल लॉस को रिकवर कर देगा, बस आपको छोटे छोटे लॉसेस पे काम करना है। तो मेरा इस वीडियो का बनाने का यही सेंस था कि लॉसेस से भी हमें सीखना चाहिए, क्योंकि लॉसेस तो होंगे लेकिन वो छोटा होना चाहिए, तभी आप उसको रिकवर कर पाओगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा होगा। मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था तो मैंने सोचा इस वीडियो को एज ए साइकोलॉजी वीडियो आपके लिए डाल दूं, सो दैट आप इससे सीख पाओ कि हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए। ओके, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।